नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई वर्ष पहले 2018 में एक ऐसे कार्यक्रम का आगाज किया जो आज मुल्क में इंडियाज बिगेस्ट स्टूडेंट इवेंट परीक्षा पे चर्चा के नाम से जाना जाता है। अगर हम 2018 की बात करेंगे तो 2018 में इस प्रोग्राम में 8 लाख बच्चों ने शिरकत की और आज इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से 5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी, शिक्षक और पेरेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम इस तरह का 8वां कार्यक्रम है। नाज़रीन, इस कार्यक्रम से वाकई तौर बच्चों को परीक्षा से मुत्तलिक एक ऐसी टिप्स मिल गई, ऐसी राहें मिल गई जिसकी हर सतह पर प्रशंसा की जा रही है और उसकी मिसाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिखाई दे रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पे जम्मू कश्मीर में किस तरह की सूरत हाल है। आज परीक्षा पे चर्चा का जिस तरह से 8वां आज का प्रोग्राम है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी बराह रास्त बच्चों से मुखातिब होकर उनसे बात करेंगे और आपको यह बताना चाहेंगे कि जो हमारा आज का यह प्रोग्राम है, कश्मीर डिवीजन में क्या सूरत हाल है। यहां अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे तो 6,30,000 से ज्यादा बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। बाज़ाब्ता आज के प्रोग्राम की शुरुआत और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी बराह रास्त बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं परीक्षा से मुत्तलिक। हम बराह रास्त आपको लिए चलते हैं और देखते हैं किस तरह से टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं है, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर नहीं करते। नॉलेज मैटर। सब परीक्षा की कोई जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए, आपकी बात सही है आकांक्षा। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनी, चौकन्ने रहें। देखता है अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता।
उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। He said, whatever that stress it may be, like just उन्हें खोल के एंजॉय करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। यस सर। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। अगर हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। जिस तरह से आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस तरह के टिप्स जो बराह रास्त उन्होंने बच्चों को बता दिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से परीक्षा जो है, एग्जाम जो है, किस तरह से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और हमने जो आज का ये खुसूसी कार्यक्रम, खुसूसी प्रोग्राम दूरदर्शन न्यूज की तरफ से जो पेश किया जा रहा है, और आज इससे पहले कि हम यहां पे जो गेस्ट्स मौजूद है उनसे बात करेंगे, हम तारुफ आपको दिलाना चाहेंगे। मेरे दाएं जानिब तशरीफ रखे हुए ये है जनाब मोहम्मद शब्बीर साहब, जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर शोपिया है। आपका वेलकम है हमारे शो में। यहां तशरीफ रखे हुए हैं मेरे बाएं जानिब ये है श्री राजीव अब्रोल जी, जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम है। श्री राजीव जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये है जनाब महराजुद्दीन शाह साहब, जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर कपवाड़ा है। महराज साहब, आपका वेलकम है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां मेरे दाएं जानिब तशरीफ रखी हुए हैं ये मैडम रुमैसा संगीन जी, जो डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल है। मैम रुमैसा संगीन जी, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से हम आज आपको बताना चाहेंगे आगाज में ही कि यहां पे कश्मीर डिवीजन के हर जिले में इस हवाले से प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद हो रहे हैं। बच्चे बाज़ाब्ता मुशाहिदा कर रहे हैं। यहां श्रीनगर कश्मीर डिवीजन की सबसे मेन फंक्शन जो है वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग में मुनक्किद हो रही है, और वहां पे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन इतू साहब बजाते खुद मौजूद है और मुशाहिदा वो कर रहे हैं। वालिदैन वहां पे मौजूद है, वहां चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर मौजूद है, जॉइंट डायरेक्टर साहब वहां पे मौजूद है, बाकी अफसरान वहां पे मौजूद है। और प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाएंगे, वहां पे लाइव भी हम जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अभी हम कोशिश करेंगे आपको बराह रास्त वहां पे जुड़ने की, आप तस्वीर वहां की देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप बराह रास्त हम जुड़ चुके हैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग, वहां के जो टीचर्स हैं। लॉन्ग शॉट में आप देख रहे हैं इस तरह से ये बच्चे हैं, और वहां पे मुख्तलिफ स्कूलों के और मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे जो इस वक्त वहां पे मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं टिप्स कौन सी है, क्या करना चाहिए, बाज़ाब्ता जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है। और साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अभी बाकी अजला हमारे हैं, बाकी अजला में भी इस तरह के इंतजामात हैं। हर जिले में एक बड़ी फंक्शन है, उसके बगैर जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, उसके बगैर बहुत सारे वेन्यूज। इवन आपको ये बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स कहीं कहीं घरों में भी इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चे का दबाव जो है, जो एग्जाम का दबाव है, इम्तिहान का दबाव जो है, वो किस तरह से कम कर सकते हैं। तो बाज़ाब्ता हम वहां पे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे जो इस वक्त अभी आप देख रहे हैं, वहां पे शॉट्स आप देख रहे हैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में। इस तरह से देखिए मॉनिटर कर रहे हैं, जो ऑनरेबल पीएम साहब इस वक्त बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चे जो है, बच्चे बाज़ाब्ता यहाँ के जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बच्चे इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस वक्त बात कर रहे हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस वक्त देख रहे हैं कि कौन सी टिप्स है, क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से बच्चे जो है वो एग्जाम का जो स्ट्रेस है वो किस तरह से उससे दूर रह सकते हैं। चूंकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के बाद हम बाज़ाब्ता वहां पे बच्चों से भी बात करेंगे, जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में बच्चे मौजूद हैं, वहां के पेरेंट्स से बात करेंगे। इवन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से हम तफसीलन बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं आगे मौजूद है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर। इसके साथ लेफ्ट साइड में वहां पे ये है चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर, वहां पे प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग,
तो इसी तरह से इनके पीछे जो हैं बाकी टीचर्स हैं, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, बाज़ाब्ता मुशाहिदा कर रहे हैं। वापस हम चलते हैं स्टूडियो और आगाज करते हैं हम बाज़ाब्ता आज की गुफ्तगू का। चूंकि जैसे जनाब मोहम्मद शब्बीर साहब, अभी जो आपने देख लिया कि किस तरह से इंतजामात है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, बहुत सारे अजला में इस तरह से देखा जा रहा है। तो अगर हम आपके जिले की बात करेंगे, शोपियां की बात करेंगे, क्या कुछ है वहां पे, किस तरह के इंतजामात हैं? जी, हमने जहां पे भी हमारे पास आईसीटी लैब है, ये कॉल सेंटर्स हैं, वहां हमने बच्चों के लिए अरेंजमेंट रखा है और हमारे बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अगर लास्ट ईयर के हवाले की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर हमारे पास 41,551 टोटल पार्टिसिपेशन थी, और इस साल की अगर बात मैं करूंगा तो हमारे टोटल जो वहां पार्टिसिपेशन है वो है 51,481। तो इस तरह से मैंने वहां एक टीम कंस्टिट्यूट करी है जो इसको मॉनिटर कर रही है। डिप्टी सीओ साहब को मैंने वहां लगाया है और हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी इनवाइट किया है, वो भी जाएंगे और वहां प्रोग्राम देखेंगे। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। तो ये बताइए आपके जिस तरह से अभी अगर हम टिप्स की बात करेंगे तो जो सिट्रस पे आपने अभी देखा, उनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्होंने कहा कि जो चुनौती है, चुनौती को भी लेना चाहिए कभी कभी, क्योंकि चुनौती से ही एक इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है। तो क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से बच्चा सिट्रस फ्री रह सकता है, आपके इसमें तासुरात? देखिए, इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना, जो इनका ये लास्ट ईयर का प्रोग्राम था, इनका सारा वो जो स्पीच थी वो एक बुकलेट की शक्ल में हमारे सामने आई और समग्रा की तरफ से हमें वो बुक्स इशू हुई हैं। हमारे यूटी के अंदर ये 3 लैंग्वेजेस में जो है ये बुक्स हमें मिली हैं, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो उसमें मैंने देखा बुक में कि 34 मंथर्स टिप्स जो है वो बच्चों के लिए दिए गए हैं और फिर पेरेंट्स के लिए। उसमें से 28 जो है वो बच्चों के लिए टिप्स हैं और 6 टिप्स जो है वो पेरेंट्स के लिए हैं। तो इन टिप्स को जब बच्चों के सामने लाया जाएगा तो उन टिप्स से ये वाज़ेह हो जाता है कि बच्चे का जो है प्रेशर कम हो जाता है। इनमें से अगर इजाजत है मैं चंद एक जो है वो आपके सामने बयान करना चाहूंगा। सबसे पहला टिप बच्चों के लिए यह है कि इल्म को बांटा जाए तो वो बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे को जो आता है उसको अपने दूसरे क्लास फेलोज के सामने बयान करना है, सुनाना है, उससे जो है वो बच्चे को जो है उसका नॉलेज बढ़ेगा। या फिर जो हमारा एक पहला सिस्टम रहता था कि टीचर साहिबान बच्चों से सुनते थे, तो सुनाने के सिलसिले में भी जो है बच्चा जो है उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी बात, अहम बात जो उन्होंने बताई है वो ये है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि बच्चे को इस रमजान को एक त्यौहार के तौर पे लेना चाहिए। जैसे हमारे त्यौहार होते हैं बच्चों के, जब तो बच्चे जब देखते हैं, सुनते हैं कि अब फला त्यौहार आने वाला, दिवाली आने वाली है, ईद आने वाली है, तो कुछ दिन पहले ही बच्चे जो है उसकी खुशी मनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की यह हदायत है बच्चों को कि वो इसको भी एक त्यौहार के तौर पे लें, ताकि वो जिस तरह से त्यौहार के लिए तैयारियां करते हैं, खुशी मनाते हैं, कोई त्यौहार के लिए बच्चों के ज़हन में कोई प्रेशर नहीं होता है। तो इसी तरह से बच्चे अगर इस रमजान को भी एक त्यौहार के तौर पे लेंगे तो जाहिर सी बात है। जिस तरह से आपने बात की जनाब शब्बीर साहब, एग्जाम को त्यौहार के तौर लेना है, जी जी, क्योंकि आप देखते हैं श्री राजीव अब्रोल जी, त्यौहार के दिन कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके चेहरे पे खुशी नहीं होती है? हर आदमी के चेहरे पे खुशी होती है, हर बच्चे पे चेहरे पे खुशी होती है। आपने कहा कि बच्चों को भी ये त्यौहार के तौर बिल्कुल लेना चाहिए। क्योंकि हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जो वहां पे जिले में इंतजाम, लेकिन इसमें थोड़ा सा पहले ये बता दीजिए कि ये त्यौहार जो है तो किस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे आप इस बात को? त्यौहार को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हर तरीके से खुशी मनाना चाहते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं अपने आप पर रहनी चाहिए, और फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ या आगे पीछे सोसाइटी के साथ हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, सुख दुख बांटते हैं, और इस दिन हम खुशियां महसूस करते हैं हर तरीके से। तो पेरेंट्स का इसमें रोल है? बिल्कुल, पेरेंट्स बच्चों को बता दें, पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, उनको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तो बच्चों को स्ट्रेस से फ्री रखना है, पेरेंट्स को उनके ऊपर उनकी ख्वाहिशात बच्चों को देखनी है, अपने जो उनके मंसूबे हैं उनके ऊपर थोपना नहीं है, बच्चों को फ्री रखना चाहिए ताकि वो बिल्कुल सही आपने बता दिया कि बच्चों को फ्री रखना है। अगर हम सीओ साहब बात करना चाहेंगे कि जिला बड़गाम की, जी, तो जिला बड़गाम में जिस तरह से अभी फिगर्स दिए गए कि अगर हम यहां पे कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, 6.5 लाख के करीब 6,30,000 से जायद बच्चे जो हैं वो आज की डेट में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अनंतनाग में 85,000 से जायद है, बांडीपोरा में 40,000 से जायद है, बड़गाम की अगर बात करेंगे आपके जिले की तो 80,030 के करीब बच्चे। तो किस तरह के इंतजाम थे? बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। हमें जैसा बोला गया था कि इसके इंतजाम हर तरीके पर, हर लेवल पर होने चाहिए। हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, इसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको,
हमारे जिले में 80,000 से ज्यादा बच्चे और पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारा मेन फंक्शन पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पेरेंट्स उनके साथ हैं और तकरीबन 46 हायर सेकेंडरी स्कूल्स और 101 हाई स्कूल्स में हम इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट व्यू कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे यहां पर डेली रूटीन में बच्चों को सुबह मॉर्निंग असेंबली में मॉरल लेसन दिया जाता है। उसमें भी बच्चों को ये बोला जाता है कि जो पढ़ाई जो है ये आपके ऊपर बर्डन नहीं है। बिल्कुल सही है। पढ़ाई ये बोझ समझ के मत करिए, खेलते खेलते भी पढ़ाई आप जो है इजी वे में भी ले सकते हैं। खेल का बहुत अमल दखल है जी, खेल का जिक्र किया गया है। जी जी। हम आगे बढ़ना चाहेंगे, जिस तरह से हम आपसे रिएक्शन चाहेंगे। आप बता दीजिए सीओ साहब, क्योंकि अगर हम कुपवाड़ा जिले की बात करेंगे, कुपवाड़ा जिले को अगर मानेंगे तो बड़ा खूबसूरत जिला माना जाता है आपके जिले को। अगर आपके जिले को हम देखेंगे तो वहां पे तकरीबन आज की डेट में जो हम देखते हैं फिगर जो है 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। क्योंकि आपके जिले में कुछ बालाई इलाके भी है, कलारूस है, टीटवाल है, और वहां पर भी हमने अक्सर बेशतर देखा। और अगर हम आपके एरिया की बात करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट की, 2379 स्क्वायर मीटर्स का ये है, बहुत बड़ा जिला है। तो वाकई तौर हम भी एक्सपेक्टेशन करेंगे कि, और हमारे पास भी फिगर है कि 1 लाख के करीब बच्चे जो है वो आज इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, इस वक्त वहां पे मुशाहिदा कर रहे हैं। तो किस तरह के इंतजाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया, सही फरमाया आपने कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो है, बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। जहाँ तक आज के इस प्रोग्राम की हम बात करेंगे, आपने बताया यहाँ पे सब जानते हैं कि ये नेशनल लेवल का स्टूडेंट्स के हवाले से सबसे बड़ा इवेंट है। और चूंकि इसकी शुरुआत जो है 2018 में हुई है, तो पहले अगर हम देखेंगे तो जो व्यूवरशिप जो है वो बहुत कम थी। लेकिन जो इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के जो एफर्ट्स जो हैं वो रफ्ता जो है सामने आ गए जी, बच्चों के सामने आ गए, पेरेंट्स के सामने आ गए, टीचर्स के सामने आ गए। और मैं समझता हूं कि हर एक, ये तो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के, हर एक को एक एनकरेजमेंट मिली, हर एक को एक नई दिशा मिल गई। इस वक्त हम जो है, मैं ये परीक्षा पे चर्चा जो है, इम्तिहानात जो हैं, मैं समझता हूं कि जहां तक आज की इस इवेंट का ताल्लुक जो है ये बरवक्त है, इसलिए कि अभी बहुत जल्द ही हमारे बच्चों के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। तो उनको जो है बहुत हद तक जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे जब आज अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ जाएंगे वो डायरेक्टली। तो उनको भी एक मौका मिलता है, या उनके पेरेंट्स को मौका मिलता है इंटरेक्शन का। तो इससे जो है इनको एक राहत मिल जाती है, एक सपोर्ट मिलता है कि इस इतने बड़े अजीम इस डेमोक्रेसी की जो सरबराह जो है वो उनके साथ है इस वक्त, इस मौके पे जबकि इम्तिहानात का वक्त जो है, सीजन जो शुरू हो रहा है, और हमारे बच्चे जो है किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेस में है। तो रही बात कुपवाड़ा की, जो है जम्मू कश्मीर की दूसरी रियासतों के साथ साथ हमारे इस जिले में दूरअफ्तादा जिला जो है, बड़े पैमाने पे जो है इंतजाम किए गए हैं इस हवाले से जी प्रोग्राम। हाँ, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में जो फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे कश्मीर डिवीजन का सबसे बड़ा फंक्शन, वहां पे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जियान रितू साहब वहां पे चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद है और इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर साहब, आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज में कि जो आज हमारे पास जो फिगर्स आ चुके हैं कि 6,30,000 के करीब बच्चे जो हैं वो आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और कश्मीर डिवीजन के कोने कोने में, इवन जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इस सिलसिले में इंतजामात हैं। तो आगाज में आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इंडियाज बिगेस्ट स्टूडेंट इवेंट परीक्षा पे चर्चा 2025 की बात करेंगे, किस तरह के आपकी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए थे इस सिलसिले में और क्या किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है बच्चों में, असातिज़ा में या उसके बगैर पेरेंट्स में? डायरेक्टर साहब, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज की परीक्षा पे चर्चा जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बजात खुद सारे बच्चों को जो है खिताब कर रहे हैं। तो
तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 7,000 के करीब जो हमारे कश्मीर डिवीजन के स्कूल हैं और इसी तरीके से जम्मू डिवीजन के जो स्कूल हैं उनमें सारी व्यवस्था की गई थी, सारे अरेंजमेंट किए गए थे ताकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को बच्चे और उनके साथ पेरेंट्स और जो हमारे असातिज़ा वो बराह रास्त उनको सुन पाएं और जो उनके मार्गदर्शन होंगे या जो एग्जामिनेशन के हवाले से जो उनकी जो नसीहत है या उनकी जो गाइडेंस है उसको लोग फॉलो करें। और मुझे लगता है बहुत अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन जो है ये एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसमें बच्चों को अक्सर एक एंजाइटी है, लेकिन बचते पेरेंट के तौर पर, बचते उस्ताद और बचते लीडर के तौर पर एज ए सोसाइटी हमें सारे लोगों को जो है ये देखना कि हम अपने बच्चों को इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे मदद कर पाएं। तो आज के इस इवेंट को वॉच करने के लिए और आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को बराह रास्त सुनने के लिए हमारे 7,000 स्कूलों में 6,30,000 के करीब बच्चे कश्मीर डिवीजन में इस वक्त जो मौजूद हैं, उनके साथ 17,000 के करीब हमारे जो है वो पेरेंट्स भी हैं और 50,000 के करीब टीचर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो जो इस प्रोग्राम से जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अगर हम देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस बात पर जोर दिया जाता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो और खुसूसी तौर अगर हम मेंटल वेलनेस की तरफ तवज्जो देनी है, और चूंकि जो ही आपने महकमे तालीम में दोबारा नाज़िम तालीम की हैसियत से चार्ज संभाल लिया और आपने मेंटल वेलनेस मराकज कायम करने के अहकाम सादिर किए, उस सिलसिले में आपने क्या कुछ वाबस्तगी है इस सिलसिले में आपके तासुरात जानना चाहेंगे? हाँ, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या इवन प्राइवेट स्कूल्स में हेल्थ एंड वेलनेस क्लब्स ऑलरेडी जो है वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनका बुनियादी मकसद है कि वहाँ पे बच्चों को जब वो स्ट्रेस लेवल में होते हैं या एंग्जाइटी होती है या कोई नफ्सियाती दबाव उनके ऊपर होता है, तो वहाँ हमारे असातिज़ा किराम जिनको बाज़ाब्ता तो ट्रेनिंग दी गई है इस हवाले से, तो वो उनकी मदद करते हैं। स्टूडेंट पर्सनली व्हेन आई स्पीक फॉर माई सेल्फ ड्यूरिंग एग्जाम सीजन आई एम द मोस्ट स्ट्रेस्ड आउट। मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ एंड इट्स नॉट अ कॉन्शियस मूव ऑन माई पार्ट, मैं कॉन्शियसली नहीं करती, बट आई फील लाइक दैट अगर मैं एक मील के लिए मैंने नीचे गई एंड मैंने पढ़ना स्टॉप कर दिया, देन आई फील लाइक कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, दैट आई विल लैग बिहाइंड, आई वोंट स्कोर वेल, आई विल फेल। देयर इज ऑलवेज दिस nagging feeling at the back of my mind that I am gonna fail, I am gonna fail. Why is this nagging feeling? This is because of the peer pressure and the stress and of course the competition. हमें हमेशा लगता है कि अगर हमने 80%, 90% ऐसा स्कोर नहीं किया, देन हम जो रेस चल रही है एक उसमें पीछे रह जाएंगे, हम फर्स्ट नहीं आएंगे एंड हम सबको फर्स्ट आना है। But I have come to the realization that this race, this is not a competition with someone else. I am not a part of competition with someone else. मेरा competition मेरे खुद के साथ है। मुझे खुद को पीछे छोड़ना है, मुझे खुद आगे बढ़ना है। एंड ये जो एग्जाम्स होते हैं, आई हैव कम टू द रियलाइजेशन, ये जो एग्जाम्स होते हैं ये एक्चुअली मार्क्स के लिए नहीं होते, ये आपको बताने के लिए होता है कि आपने कितना सीखा है, कि आपको खुद आपकी स्किल टेस्ट करने के लिए होता है ये एग्जाम। Today we are here to participate in the program Pariksha Pe Charcha 2025, which is hosted by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. This program at an individual level has definitely helped me reduce stress and see the exams as a chance to grow and improve, not as a life or death situation. And I hope I perform good in exams. Thank you. कि 21वीं सदी के हम वालिदैन, उसकी बुनियादी वजह हम ही हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ऐसे कलिमात कहे, उनके साथ ये बात कही कि आपको इम्तिहान में शामिल होना है, लेकिन मेहनत इस तरह करनी है कि आपके मार्क्स जो है किसी भी सब्जेक्ट में वो इस तरह लाने हैं कि आप कोई पोजीशन हासिल करें। लेकिन सवाल ये है कि अगर 20वीं सदी के तालिब इल्मों को भी 20वीं सदी के तालिब इल्मों को यही मसले होते थे, लेकिन जो वालिदैन होते थे वो इतना उन पर स्ट्रेस नहीं डालते थे। हमारे बस वालिदैन से यही ताल्लुक है, यही बात करनी है कि अपने बच्चों को या तालिब इल्म को उनको जहनी दबाव में न ले जाएं ताकि उन पे हर्फ आ जाए।
आज के इंतजामात किए गए थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जी अनितू साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बाज़ाब्ता वहां से हम कोठी बाग जुड़े। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम गांदरबल जिले की बात करेंगे, क्योंकि गांदरबल जिला जो है, गांदरबल जिले में इस तरह के प्रोग्रामों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। आपने हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोनमर्ग में प्रोग्राम हुआ, टनल का इफ्तिताह हुआ, बढ़ चढ़कर लोगों ने उसमें हिस्सा ले लिया। तो अभी अगर आज की डेट में हम बात करेंगे तो कहां कहां पे आपके जो फंक्शंस है, कहां कहां मुनक्किद हो रही है, और मेन फंक्शन कहां पर है, कहां कहां बच्चे देखे, अगर फारफलंग एरिया की बात करें? देखिए, जहां तक परीक्षा पे चर्चा का ताल्लुक है, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस पर जो चर्चा शुरू की है, ये चर्चा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं जहां तक मेरी समझ का ताल्लुक है, मैं ये समझती हूं कि परीक्षा पे चर्चा जो है, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक जिसको हम कहते हैं एग्जाम से तनाव का बचाव निकाला है जी। तो ये जो तनाव वाला फैक्टर था एग्जाम में, जो ये फियर फैक्टर होता था, जब हम भी स्टूडेंट्स थे, हम भी बच्चे थे, तो हमेशा हमारे लिए भी एग्जाम एक तनाव का बायस होता था। घरों में भी तनाव होता था, पेरेंट्स में भी तनाव होता था, बच्चों में तो तनाव होता ही था। तक परीक्षा पे चर्चा का ताल्लुक है, हमारे तकरीबन 350 स्कूल्स में इंतजामात हैं जहां बच्चे इस प्रोग्राम को व्यू करेंगे। और सबसे बड़ा फंक्शन हमारा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होने जा रहा है, जहां पर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वाइट किया है। बाकी जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 32,000 के करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसकी पार्टिसिपेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, बच्चों का इवेंट है और बच्चों की पार्टिसिपेशन है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों के अलावा इसमें जो पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे बड़े टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेस उनके अंदर होता है। बच्चा बहरहाल बच्चा है, छोटा बच्चा है, उस पर ये तनाव तो होता ही है। अब पेरेंट्स को भी इसलिए ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि उनको बच्चों के टैंट्रम्स को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। इम्तिहान के दौरान हम देखते थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम के दौरान फीवर चढ़ जाता है, बीमार हो जाते हैं या नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ऐसा भी देखने में आया है एंजाइटी की वजह से। तो पेरेंट्स को ये प्रोग्राम वॉच करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो समझे कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, कि एक बच्चा इस तनाव का शिकार है तो वो बचाव का रास्ता कौन करेगा? बचाव का रास्ता तो पेरेंट भी करेगा, अगर टीचर करेगा तो पेरेंट भी करेगा। तो आपसे हम बात करना चाहेंगे शबीर साहब, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी भी बात की जा रही है इसमें, तो क्या करना चाहिए अगर प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे? देखिए, जो हमें स्कूलों में टेक्नोलॉजी यूज करने की परमिशन है या फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल की गई है, वो है कैल सेंटर और आईसीटी लैब। जी, आईसीटी लैब जो है ये मैक्सिमम हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल्स में, मेरे डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वहां ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अब इसके अलावा मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पॉडकास्ट, एक किस्म का स्टूडियो तैयार किया है। ये बज़्म फेम के नाम से हमने अपने ऑफिस के अंदर एस्टेब्लिश किया है और उसकी कैपेसिटी ये है कि उसमें एट ए टाइम 1000 स्कूल जो है वो जुड़ सकते हैं। तो इसमें यह रहेगा कि बच्चे हमारे, जब हम इनको आपस में कैल सेंटर के थ्रू जोड़ते हैं तो बच्चों की आपसी इंटरेक्शन भी हम करवा सकते हैं। अब इसका एक तो बेनिफिट ये रहता है कि अगर कहीं हमारे पास सब्जेक्ट टीचर की कमी है तो वो एक जगह हमारे पास टीचर अवेलेबल है, वो लेक्चर देगा। लेकिन इस जो आज का हमारा प्रोग्राम है इसके हवाले से अगर हम बात करेंगे तो फिर हम बच्चों की प्रिपरेशन के हवाले से इंटरेक्शन करवा सकते हैं। कहीं बच्चे जो हैं वो अपने आप को इसमें एग्जाम की टेंशन से फ्री फील करते हैं, उनके पे दबाव नहीं है, तो उनकी बात बाकी बच्चों के सामने अगर हम करवाएंगे, वो बच्चे बताएंगे कि हमारे जहन में टेंशन क्यों नहीं है, किस वजह से हम इस टेंशन से आजाद हैं। तो जो बच्चे उनको सुनेंगे, उनके जो आइडियाज हैं, ऐसे बच्चों के जिनके दिमाग में टेंशन नहीं है, तो दूसरे बच्चे भी वो आइडियाज अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम सीओ बड़गाम साहब आपसे हम रिएक्शन जानना चाहेंगे, जो स्ट्रेस फ्री की बात की जा रही है, तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बच्चों को सबसे पहले यह देखो, बच्चा जो है वो तो स्ट्रेस में रहेगा ही, क्योंकि उसके लिए एग्जाम है। जब हमारे इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं, उनसे बच्चों को हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम तो हम डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज दे रहे हैं। नॉर्मल रूटीन में बच्चे जो है घर से निकलें। एग्जाम के दिनों ये पैनिक नहीं होना चाहिए उनको।
मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको रात को एज ए नॉर्मल रूटीन नॉर्मल खाना खा के उनको रेस्ट करनी चाहिए, पूरी नींद भी लेनी चाहिए, और सुबह फ्रेश होके एज यूजुअल जैसे वो स्कूल में जाते हैं वैसे स्कूल में जाएं। कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता उनको पता है कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है। वो सिर्फ एक दूसरे को देख के थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, उनको पैनिक नहीं होना है और उनको बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके एग्जाम की प्रिपरेशन करके, जो उन्होंने साल भर पढ़ा होता है, मेहनत की होती है बच्चे ने, सिर्फ उसको आपने उस दिन रिफ्लेक्ट करना होता है कि हम आज क्या करने जा रहे हैं। आगे हम बढ़ना चाहेंगे, आपसे हम जनाब महराज साहब ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करना चाहेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो मेंटल हेल्थ के हवाले से मुख्तसरन किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? एक बच्चा फिजिकली साउंड है, फिट है, तो फिर जाके जो है उसको जितने भी चैलेंज आ जाते हैं उनको वो फेस कर सकते हैं। तो फिजिकल फिटनेस की तरफ हमने तवज्जो दी। जी, बहुत जरूरी है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा बहुत इसमें ऐड करना चाहता हूं। एक तो नॉर्मल जो हम सभी जानते हैं बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, साथ साथ जो है अगर आप NEP 2020 को देखेंगे उसमें जो इस चीज का खास ख्याल रखा गया है कि बच्चों को हम स्ट्रेस फ्री कैसे बने, बहुत सारे इकदाम हैं उसमें, जिनमें एक ये है कि सपोर्ट्स को जो है बहुत अहमियत दी गई है। सपोर्ट्स फील्ड में जो है बच्चों को हमें इनकरेज करना चाहिए, टीचर्स को इनकरेज करना चाहिए। बच्चा तो बच्चा ही होता है, लेकिन इस पे जिम्मेदारी आयद जो है वो पेरेंट्स, जहां तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी जो है वहीं पे टीचर्स की भी है। तो हमें चाहिए इस पूरे माहौल को देख के, माशरे को देख के, इस वक्त जो कंपल्शन जो है, जो चैलेंजेस, बच्चों को ऐसा माहौल फराहम करना चाहिए। एग्जैक्टली जिस तरह से आपने बता दिया, आपसे हम रिएक्शन जानना चाहेंगे। मुख्तसरन आप बता दीजिए, अगर हम इसमें क्रिएटिव एनर्जी की बात करेंगे, आपका मैसेज आखिरी। देखिए, क्रिएटिव एनर्जी का जहां तक ताल्लुक है, आज की जनरेशन में क्रिएटिव एनर्जी तकरीबन खत्म होने को है। जो डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, जो इंटरनेट आ गया है, सब कुछ आपके सामने है, तो जो क्रिएटिव एनर्जी हुआ करती थी, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे याद आ रहा है, इंग्लिश के एक फेमस पोइट है विलियम ब्लेक, तो उनकी एक 2-3 लाइंस में पढ़ूंगी। वो कहते हैं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन मीडो एंड स्ट्रीम, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट, टू मी डिड सीम अपैरल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है वो जिस नजरिए से दुनिया को देखता है वो एक अनफिल्टर्ड पर्सपेक्टिव होता है, एक क्लियर पर्सपेक्टिव होता है। तो उस चीज को हमें एनकरेज करना चाहिए। आपका शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे जिस तरह से आपने हमें अपनी आरा से नवाजा। मैम रोमाई संगीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और साथ ही हम जनाब शबीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूरदर्शन न्यूज को अपना कीमती वक्त दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब महराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और जनाब अब्रोल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आज के प्रोग्राम के चलते चलते आपको जरूर एक मैसेज जो है वो ये भी देना चाहेंगे, जिस तरह से कश्मीर डिवीजन में 6 लाख के करीब जो बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ पे 6,30,000 के करीब बच्चों ने इसमें शिरकत जो है वो की, और बच्चों ने जो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम जो है वो देख लिया और वहां पे जो है वहां पे टिप्स हासिल की। चलते चलते परीक्षा पे चर्चा 2025 और हमारी तरफ से ये पैगाम वालिदैन को खुसूसी तौर मत मजबूर कीजिए अपने बच्चों को इस चीज के लिए कि फलानी बच्चे ने इतने मार्क्स लाए हैं, आप इतने मार्क्स लाइए। शायद यही कुछ वजूहात है जो हम अपने घरों में क्रिएट करते हैं, इसी वजह से हमारे बच्चों के जहनों पे दबाव पड़ जाता है। लेकिन अगर एक अच्छा माहौल हम अपने बच्चों को फराहम करेंगे, उनको बताएंगे कि जिंदगी कशमकश की है और जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, हर सूरत पे खुश रहने की जरूरत है। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे हालात हाज़िरा प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।